नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। देखिए, इस टॉपिक की फिलहाल भारत में काफी चर्चा है। 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि सितंबर 18 से लेकर सितंबर 22 तक पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। हालांकि सरकार ने इसके लिए एजेंडा रिवील नहीं किया है और जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया, इस चीज को लेकर स्पेकुलेशंस बढ़ गई कि इस सेशन के दौरान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश कर सकती है। हालांकि इस बारे में भी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन रिसेंटली एक को डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, इसी चीज को लेकर सरकार ने एक पैनल फॉर्म किया है और इसको हेड करेंगे इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद, और वो इस चीज को एग्जामिन करेंगे कि क्या भारत वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम फॉलो कर सकता है या इस देश में नेशनल और स्टेट इलेक्शन एक साथ हो सकते हैं। इस प्रपोजल पर काफी लंबे टाइम से डिबेट हो रही है और अगर ऐसा होता है भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, ये एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। हालांकि देखिए, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस चीज को लेकर शायद कोशिशें काफी तेज हो गई हैं और लगता है भारत सरकार चाहती है कि 2024 में पूरे भारत में एक साथ इलेक्शन हो। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस चीज के लिए सरकार को देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लेकर आना पड़ेगा। इसमें सभी की रजामंदी जरूरी है और आप लोग जानते हैं कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। हालांकि देखिए, ऐसा भी पहली बार नहीं होगा भारत में। इससे पहले भारत में जब 1952, 1957, 1962 और 1967 में इलेक्शन हुए थे, तब लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ ही हुए थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजादी के बाद एक ही मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस, और तब कोई खास ओपोजिशन नहीं था। पहले इलेक्शन पूरे भारत में एक साथ कराए गए, सभी स्टेट्स में और सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन पहली बार 1968-69 में कुछ स्टेट असेंबलीज अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही डिसॉल्व हो गई और उसी के बाद से सेंटर के और स्टेट के इलेक्शन सेपरेटली कंडक्ट किए जा रहे हैं। सेंटर में भी 1970 में पहली बार सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से 1 साल पहले ही डिसॉल्व हो गई और अब पूरे भारत में डिफरेंट स्टेट्स के लिए और सेंटर के लिए अलग अलग फेज में इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेट असेंबली की जो टर्म है वो लोकसभा की टर्म के साथ ही कंप्लीट हो, और इसीलिए भारत में पूरे साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते ही हैं। अब ऐसा प्रपोजल है कि पूरे भारत में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं, यानी आप लोग 5 साल में सिर्फ एक बार ही इलेक्शन फेस करेंगे। 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होंगे और उसी में आप लोकसभा के उम्मीदवार और विधानसभा के उम्मीदवार चुनेंगे। लेकिन इसके लिए काफी बड़े बदलाव की जरूरत होगी। अब बात करते हैं कि क्या क्या चेंज होगा अगर इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है पूरे भारत में। तो देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि जितनी भी मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी का कंसेंसस होना जरूरी है इस चीज के लिए। यानी अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी सहमत होंगी तभी ये सिस्टम लागू हो पाएगा। दूसरी एक और बड़ी चीज है कि इसके लिए संविधान में भी कई बदलाव करने पड़ेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 172 एंड आर्टिकल 83, जिसमें हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है और जो गारंटी देता है लोकसभा और स्टेट असेंबली का 5 ईयर टर्म। अगर वो पहले डिसॉल्व ना हो जाए तो संविधान के आर्टिकल 85 में भी थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। दिस आर्टिकल डील विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू समन पार्लियामेंट्री सेशन नॉट एक्सीडिंग ए गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ। इसी आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को एडजर्न कर सकते हैं, साथ ही लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 356 को भी अमेंडमेंट करना होगा। इसके अंदर अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होता है तब वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है। इसी तरह कुछ बदलाव किए जाएंगे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में और एंटी डिफेक्शन लॉ में। अब देखिए, पूरे भारत में कुछ लोग वन नेशन वन इलेक्शन या आप कह सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के फेवर में है। तो इसके फेवर में क्या आर्गुमेंट है उस पर बात करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि अगर ऐसा होता है कि पूरे भारत में एक साथ इलेक्शन हो तो इससे पूरे भारत में इलेक्शन कंडक्ट करने की जो कॉस्ट आती है और जो टाइम कंजप्शन होता है उसमें भारी कमी आएगी। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग सिर्फ बिहार जैसे स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए सरकार के 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अगर एक ही बार में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएं पूरे भारत में तो इससे वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, क्योंकि जब बार बार इलेक्शन होते हैं तो वोटर्स अक्सर वोट करने नहीं जाते। लेकिन जब लोगों को ये लगेगा कि 5 साल में सिर्फ एक बार ही वोट करना है तो वो ज्यादा वोट करने के लिए जाएंगे और ज्यादा सोच समझकर वोट करेंगे। जब पूरे 5 साल इलेक्शन चलते हैं किसी न किसी स्टेट में तो हमेशा कहीं ना कहीं पर पैरामिलिट्री फोर्सेस या अदर सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, और अगर ऐसा ना हो और 5 साल में एक बार इलेक्शन कंडक्ट किए जाएं तो इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस का और पुलिस फोर्सेस का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में।
आप सब लोग जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमेशा कास्ट, रिलीजन, कम्युनल इश्यूज उठाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन हमेशा एक पोलराइजिंग इवेंट होते हैं। इस दौरान कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और करप्शन को बढ़ावा मिलता है। पूरे देश में एक बार में इलेक्शन कराकर इस चीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होने होते हैं तो वहां की सिटिंग गवर्नमेंट का ध्यान पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस पर कम और लोगों को लुभाने वाली स्कीम पर ज्यादा होता है, क्योंकि तब पॉलिटिकल पार्टीज इमीडिएट इलेक्टोरल गेन के बारे में सोचती हैं, ना कि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के बारे में। जैसे ही किसी स्टेट में इलेक्शन अनाउंस होते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और फिर वहां की सरकार कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती। इससे गवर्नेंस में प्रॉब्लम होती है। इलेक्शन के दौरान पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इलेक्शन में लगी होती है और इसीलिए वहां का प्रशासन, पब्लिक सर्वेंट पब्लिक को एसेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर पाती, जैसे कि उस स्टेट के टीचर्स। तो देखिए, फिलहाल ऐसा प्रपोजल तो है कि 2024 में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, लेकिन फिलहाल सरकार के लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? क्या भारत में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए? कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।